नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शंकरगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने गौरव जनजाति दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। रेस्ट हाउस में क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। साथ ही प्रशासन की टीम ने भी उनका स्वागत अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट 57 ब्लॉक में शुरू कर रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू होने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में और भी लाभ मिलेगा। कि अभी जल्द ही इसी महीने अंत तक हर ब्लॉक में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट हम दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, हमारी प्रयोगशाला होगी जांच करने वाला, और लैब होगा और उसके जांच करने वाले होंगे। तत्काल उनको बीमारी का जांच भी हो जाएगा, दवाइयाँ भी मिलेगी। ऐसे जनजाति क्षेत्र के लिए हम जो चलित हॉस्पिटल कहना चाहिए या एम्बुलेंस जो कह सकते हैं, वो हम चालू कर रहे हैं। और जो 108 पुरानी गाड़ियां हैं उसको जल्दी 2 से 3 महीने में गाड़ी बढ़ाकर नए गाड़ियां हम भेजें। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन एवं फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये सामाजिक सेवा कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला के सामने आयोजित हुई, जहां बड़ी संख्या में मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने इसका लाभ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत बाला साहेब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित कर और उन्हें नमन करते हुए की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शिवसेना राज्य उप प्रमुख परमजीत सिंह मेकन, शिवसेना युवा सेना के जिला प्रमुख धनराज धामके, शिवसेना नगर महानगर प्रमुख मनीष शिंदे आदि उपस्थित रहे। महिला जिला प्रमुख प्रियंका नामदेव ने बताया कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा हमेशा समाज सेवा और मानवता को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देती है। इसी भाव के साथ ये सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिवसेना नेताओं ने मरीजों व उनके परिजनों को भोजन एवं फल वितरित किए और सभी के स्वस्थ होने की कामना की। किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए? आज 17 नवंबर बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है। बाला साहब ठाकरे जी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की गई और एम्बाई अस्पताल के जो मरीज है उनको और उनके रिश्तेदारों को आज हमने भोजन और फल वितरण किया गया है। अग्रवाल धर्मशाला में हमारे द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों को भोजन वितरण और फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। यह कार्यक्रम हम शिवसेना इंदौर द्वारा और हमारे राज्य उप प्रमुख परमजीत सिंह मेकन जी के नेतृत्व में आज संपन्न किया गया है। इस अवसर पर मैं धनराज धाम के जिला प्रमुख युवा सेना और हमारे महानगर प्रमुख मनीष शिंदे जी, सुनील सोलंकी जी, राजेश अरोरा जी और हमारे शिवसैनिक भाई उपस्थित थे। किस प्रकार की आज सेवाएं दी गई है, कितने लोगों को लाभ? यहाँ मरीज और मरीज के परिजनों को जो खुद खरीद के खाना नहीं खा सकते हैं, जो निर्धन है, गरीब है, उन लोगों को भोजन वितरण किया गया और अन्य भी इनके अलावा जो आए उनको भी भोजन दिया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? इस उपलक्ष्य में हमने फल और भोजन वितरण कर गरीबों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है और बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि के अवसर पर यही सेवा कार्य किया गया। शिवसेना युवा सेना जिला प्रमुख धनराज धाम। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में आज पर्यटन व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। पार्क भ्रमण के लिए एक भी गाइड पर्यटकों को लेकर जंगल सफारी पर नहीं गया। स्थानीय गाइडों ने हड़ताल का रास्ता अपनाते हुए कोर जोन में बाहरी गाइडों की पोस्टिंग का विरोध किया। ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व के सभी गाइडों ने विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। हड़ताल के कारण सफारी बुक कराने पहुंचे पर्यटक निराश लौटे। गाइडों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्थानीय गाइडों को प्राथमिकता नहीं दी जाती और बाहरी गाइडों की तैनाती वापस नहीं ली जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस विवाद को समय रहते सुलझाया जा सकता था ताकि पर्यटन गतिविधियां प्रभावित न हो।
आज आप लोग कहाँ आए हो, क्या समस्या हो गई हो? टाइगर रिजर्व में आप गाइड हैं और कैसे आप लोगों को हटा दिए? सर हम लोग माननीय विधायक जी से मिलने आए हैं और मेरा नाम पुष्पा सिंह है। मैं उनसे अपनी समस्या लेके आई हूँ कि हम लोग कुछ मतलब हम तो अभी 5 साल से कार्यरत है महिला गाइड, जो हम लोग 5 लोग भर्ती हुए थे, जिसमें सर हमारा ये है कि जो नाइट इवनिंग सफारी होती है उसमें जाने के लिए हम लोग को उस गेट में भेजा जा रहा है, जिसके मतलब उस समस्या को लेके आए थे कि हम लोग महिला गाइड हैं, ऊपर से इतने साल से कार्यरत है, हम लोग के साथ दिन में भी कभी कभी बदतमीजी कुछ लोग कर जाते तो नाइट में सेफ नहीं। उस विषय में हम लोग संबंध लेके अपने अधिकारियों के पास गए थे, बट उनने कोई सुना नहीं और डायरेक्ट ये दूसरे गेट के जो दूसरे गांव से जो लोग थे उनको लाके यहाँ भर्ती कर दिया। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ने अपनी समस्या उनको बताई तो वो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो छोड़ दीजिए, क्यों करना आपको। कितने गाइड हैं, कितने? हम लोग सर 50 लोग हैं। सभी के रोजगार को जी सर, सभी के रोजगार सर है। और आज हम लोगों ने इस बात पे थोड़ा सा अपना विरोध जताया तो हम लोग को सीधे बोला गया कि आप लोग अगर करना हो तो करो, नहीं तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इनको अलग कर दो। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन से भी आप लोगों ने मुलाकात, उन्हीं का कहना? जी सर, हम लोग 13 तारीख उनके यहाँ गए थे अपना समस्या लेके। जिस तरह से अपने जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर जी सर हैं उनसे हमने अपनी समस्या कही तो उन्होंने हम लोगों से, खासकर महिला से, बहुत बदतमीजी तरीके से बात किया कि अगर आपको करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है करने की। आप क्या करेंगे, कहाँ पर आए हैं? सर हम माननीय विधायक जी से अपनी समस्या लेके आए हैं कि शायद वो हमारी सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ के मुखिया बोल सकते जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं। तो अच्छा, नहीं सुनाई होती तो आगे क्या आंदोलन रहेगा गाइडों का? सर जो हमारे समस्त गाइड्स हैं उनसे जो सीनियर हैं वो जो बोलेंगे फिर वही होगा। आपका नाम? पुष्पा ठाकुर सर। लोग विधायक जी से मिलने आए हैं पन्ना, माननीय विधायक जी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे उनको, क्योंकि मड़ला गेट में जो पर्यटन हो रहा है उसमें समस्त मड़ला ग्राम वासियों को रोजगार मिलता है और उस पर हमारे ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। इस ज़्यादातर लोग हम लोग पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उसमें मुख्य रूप से गाइड हैं, जिप्सी ड्राइवर हैं, मतलब जिप्सी संचालक हैं, और वहाँ पे दूसरे क्षेत्र के लोगों को गाइड बनाया जा रहा है और हम लोगों को कहीं और भेजा जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने आज हड़ताल की है। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन से नहीं आप लोगों ने बात की? हम लोगों ने बात की, ज्ञापन दिए, लेकिन उनमें कोई ध्यान नहीं दिया गया और इग्नोर कर दिया गया उनको। जी, कब से आप लोगों को परेशानी है? ये अभी मैं करीब 13 तारीख से चल रहा था, लेकिन आज से उनको नंबर दिए गए हैं उन लोगों को। अच्छा, तो क्या टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को जो नहीं आया कि जो टाइगर रिजर्व के जो आप लोग पहले से काम कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं देकर दूसरी जगह से बुलाए जा रहे हैं? यही सब चीज़, क्या कोई भी चीज़ करने से पहले एक मीटिंग करनी चाहिए हम लोगों के साथ, हम लोगों की भी समस्याओं को उनको समझना चाहिए, उसके बाद उनको कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, सीधे उन्होंने अपना काम किया बस। तो आज कहाँ पे आना पड़ गया? अभी हम लोग विधायक जी के यहाँ हुए हैं। आपका नाम? मनोज द्विवेदी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रीवा में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मणों पर किए जा रहे बेतुके बयानों पर कड़ा आक्रोश जताते हुए व्यापारी संघ के पदाधिकारी के गुप्ता, साक्षी ज्वेलर्स के संचालक रमेश गुप्ता, उनके पुत्र अक्षय गुप्ता और पूर्व सीएसपी पन्ना लाला अवस्थी के बीच चल रहे जमीनी विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की। समाज के प्रदेश सचिव सतीश चौबे ने कहा कि के गुप्ता का ये कहना कि उप मुख्यमंत्री केवल ब्राह्मण समाज का पक्ष लेते हैं पूरी तरह गलत और आपत्तिजनक है। चौबे ने मांग की कि के गुप्ता तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज रीवा आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजेंद्र शुक्ला सर्वहारा वर्ग के नेता हैं और किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं। ब्राह्मण समाज को लेकर जिस प्रकार व्यापारी संघ के पदाधिकारी के गुप्ता द्वारा विवादित बयान दिया गया, उस पर क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसमें ये जो व्यापारी वर्ग और इनका सीएसपी साहब का जो भी आपसी मैटर है, तो इनका आपसी मैटर था, इसमें व्यापारी वर्ग को कूदना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपने कूदा है तो किसी व्यक्ति, मतलब आप किसी समाज को दोषी थोड़ी ना ठहरा सकते हैं। और जो प्रतिनिधि होता है, खासकर जनप्रतिनिधि कोई भी हो, तो हर वर्ग का होता है। कोई ब्राह्मण के दम से तो राजेंद्र शुक्ला जी आए नहीं है, आपने ही उनको बनाया है, तब तो वो आज हमारे बीच में डिप्टी सीएम है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए। और उसके बाद आप उनका नाम लेके आप संपूर्ण ब्राह्मण समाज को टारगेट करेंगे तो ये तो अनुचित है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस मैटर पे जा रहे हैं, आप अपने मतलब गुप्ता समाज को लेके आप कार्रवाई करवा रहे हैं, या तो व्यापारी संघ को लेके आप
अपना दोष या अपना गुस्सा सीएसपी साहब पे निकाल रहे हैं, तो अगर आप समाज को लेके चलेंगे तो ब्राह्मण समाज भी आप पे FIR करेगा और ब्राह्मण समाज से जितना हो सकेगा वो भी अपने समाज के लिए भी खड़ा होगा। के लिए हम लोग तैयार और चाहे वो शुक्ला जी हो या सीएसपी साहब, हम उनके साथ भी रहेंगे। अगर आप संपूर्ण समाज को लेके करेंगे तब हमारा दायित्व ये है, हम राजेश शुक्ला के साथ में रहेंगे, सीएसपी साहब के साथ भी रहेंगे और सीएसपी साहब की लड़ाई भी ब्राह्मण समाज लड़ेगा। इसका दोषारोपण फिर अन्यथा बाद में न दिया जाएगा। कल जिस प्रकार से साक्षी जिला के गुप्ता परिवार और 15 लाल अवस्थी पूर्व सीएसपी का मुद्दा गरमाया हुआ था, उस पर व्यापारी सब समाज के प्रदेश पदाधिकारी के गुप्ता ने बयान दिया कि ब्राह्मण समाज की सपोर्ट करते रहे, हर जगह ब्राह्मण समाज को बढ़ाते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? कल जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में जैसे के गुप्ता जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो बहुत निंदनीय है। जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो हमेशा हर वर्ग को लेकर चलते हैं, खासकर व्यापारियों के लिए तो हमेशा हितैषी रहते हैं। अभी आप देखे होंगे व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्होंने प्लेन चालू करवाया है और वही व्यापारी वर्ग हमारे डिप्टी सीएम के लिए गलत टिप्पणी करें, खासकर के गुप्ता जी, जबकि ये आपसी जमीनी का मुद्दा है। गुप्ता परिवार का साक्षी ज्वेलर्स और वो पन्नावाला बस्ती जी का है, इसको जातिगत मुद्दा देना ही नहीं चाहिए था। मगर व्यापारी संघ को इकट्ठा करके ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करना और हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर जो तीखी टिप्पणी की गई है, हम इसका घोर निंदा करते हैं एवं के गुप्ता जी से या गुप्ता समाज से आग्रह करते हैं कि माननीय डिप्टी सीएम जी से माफी मांगे के गुप्ता जी, क्योंकि हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हर वर्ग के लिए और विकास के लिए जाने जाते हैं और उनके प्रति जो ये के गुप्ता जी द्वारा टिप्पणी की गई है बहुत ही निंदनीय है और उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।